हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की। ये आपका सब्जेक्ट है गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो इसमें सारे जो टॉपिक हैं वो आपको, वर्क एजुकेशन भी स्टार्टिंग में इसमें है। मेरी बुक का पूरा नाम मेंशन नहीं हो पाया। वर्क एजुकेशन गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो स्टार्टिंग में जो वर्क एजुकेशन है तो वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे कि कार्य होता क्या है, कार्य शिक्षा क्या होती है, वर्क एजुकेशन क्या होता है, इसके फायदे, इसके नुकसान, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर जो आगे की यूनिट है उनमें गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो गांधी जी ने नई तालीम दी है, बेसिक एजुकेशन दिया है, और कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जो बुक है ना इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। यही सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, और जहां भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में आपको देती हूँ, 790-690-1757, ठीक है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। देखो, कॉल मत करना, और कॉल करते भी हैं तो पॉसिबल नहीं होता उठाना, क्योंकि इतने सारे बच्चों से अगर मैं 10-10 मिनट 5-5 मिनट भी बात करूंगी तो फिर काम कब मैं करूंगी, है ना। तो आप लोगों के नोट्स भी रेडी करने होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, एमएड फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, तो इतने सारे स्टूडेंट्स है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वर्क, कार्य क्या होता है। भाई काम क्या होता है? जो हम घर पे करते हैं, या फिर ऑफिस का काम है, या फिर खेत का काम है, या कोई भी फिजिकल वर्क हो सकता है, मेंटल वर्क हो सकता है, किसी भी तरीके का काम हो सकता है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। हम कुछ भी, एक मतलब खाली बैठना वो तो काम होता नहीं है। किसी भी चीज में अगर हम इन्वॉल्व हैं जहां हमारी एनर्जी लग रही है, चाहे हमारी फिजिकल एनर्जी लग रही हो, चाहे हमारी मेंटल एनर्जी लग रही हो। जैसे कि आप लैपटॉप पे सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वहां आपकी क्या लगती है? मेंटल एनर्जी लगती है ना, मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। अब आप जिम जा रहे हैं, आप योगा जा रहे हैं, या आप खेत में जा रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आपके फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, तो वो भी काम कहलाता है। तो पढ़ते हैं कार्य क्या होता है। तो वर्क क्या है? एक ब्रॉड कंसेप्ट है दैट एनकम्पासेस एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स। यानी काम क्या है? जिसमें किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने या मूल्य उत्पन्न करने के इरादे से किया गया मानसिक और शारीरिक प्रयास शामिल है। यानी हमारे जो मेंटल एफर्ट्स हैं वो शामिल हैं, या फिर फिजिकल एफर्ट्स शामिल हैं, और बहुत बार दोनों ही लगाने पड़ते हैं, मेंटल एफर्ट्स भी और फिजिकल एफर्ट्स भी। परफॉर्म विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल और प्रोड्यूसिंग वैल्यू। आप कोई भी काम कर रहे हैं कि उससे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, या आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। अगर इकोनॉमिक टर्म पे बोला जाए, यानी अगर पैसे से देखा जाए या आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो काम से हमें क्या है? काम से हमें लेबर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी जिसे हम एक तरीके से नौकरी कह देते हैं, श्रम कह देते हैं, है ना। तो इससे क्या है? श्रम भी मिलता है, और रोजगार से इसे जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति उन कार्यों में संलग्न होता है, उन कार्यों में इन्वॉल्व होता है, ऐसे काम में लगा रहता है जहां से उसे क्या है? काम करके पैसे मिलते हैं, है ना। तो वेयर इंडिविजुअल एंगेज इन टास्क फॉर विच दे रिसीव कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? यानी तुमने कुछ काम किया है तो उसके बदले तुम्हें कुछ दिया जा रहा है ना। तो उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कार्य की अवधारणा कई प्रमुख पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि काम से क्या होता है? हम फिजिकल वर्क भी करते हैं, कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, जैसे हम घर बनवाते हैं, या आप कुछ भी घर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी गेट लगा रहे हैं, या फिर पत्थर लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है? आपको फिजिकल वर्क करना होगा, है ना। सिस्टम पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, या आप टीचिंग कर रहे हैं, या आप पीपीटी बना रहे हैं, जैसे मैं नोट्स ही बनाती हूँ, तो ये क्या हो गया? मेंटल वर्क हो गया। एक होता है फॉर्मल वर्क की एम्प्लॉयमेंट इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी के रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे कंपनी में होते हैं कि एचआर का रोल है और ये टीएल का रोल है, तो वो एक फॉर्मल वर्क हो गया। इनफॉर्मल वर्क क्या होता है? कि आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको पीपीटी बनवानी है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, है ना। मैं 50 रुपीज़ में पीपीटी रेडी करके देती हूँ, तो ये एक तरीके से फ्रीलैंसिंग हो जाती है कि आप अगर कोई काम मुझे करने के लिए दे रहे हैं तो मैं उसका छोटा सा अमाउंट लेके आपका काम कर सकती हूँ। तो ये एक फ्रीलैंसिंग होता है। ये बड़े लेवल पे भी होता है, छोटे लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि फिजिकल वर्क क्या है? वे गतिविधियां जिनमें शारीरिक श्रम शामिल होता है, जैसे निर्माण कार्य, कृषि और विनिर्माण।
हम खेत में काम करते हैं या कोई भी वैसे काम कर रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें हमारे क्या है, शरीर की पावर लगती है, मेहनत लगती है। मानसिक कार्य क्या होता है, वे कार्य जिनमें संज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि टीचिंग होती है या कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। मानो मैथ का कोई भी क्वेश्चन है तो उसे मेहनत से थोड़ी ना करेंगे, शरीर से थोड़ी ना मेहनत करेंगे उसे सोल्व करने में, उसमें क्या लगेगा, मेंटल वर्क लगेगा, यानी हमारा क्या है, मानसिक कार्य है वो, उसमें हमारा दिमाग लगेगा भाई, है ना। फॉर्मल वर्क क्या होता है, औपचारिक कार्य, यानी संगठित संस्थानों में किया जाने वाला कार्य, जैसे किसी भी एमएनसी कंपनी में आपका अलग रोल हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल वर्क हो गया। इनफॉर्मल वर्क यानी अनौपचारिक कार्य, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि फ्रीलैंसिंग या कोई भी छोटा सा बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे कि आज के टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं, मतलब किचन में खाना बनाती हैं और उसको सेल करती हैं, तो ये एक छोटा बिजनेस हो गया है ना। तो ये क्या है, अनौपचारिक कार्य है। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एंड लेबर, जो ये श्रम है, जो ये कार्य है, इसका महत्व क्या है। देखो, काम करेंगे, काम करने से क्या होता है, हमें पैसे मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी गाड़ी होगी हमारे पास, अच्छा घर होगा, उससे हमारे जीवन में एक स्थिरता भी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब आप लोग भी बड़े हो रहे हैं तो आप किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि आपको काम मिल सके और काम का आपको पैसा मिल सके, है ना। देखो, सच बात तो ये है। तो वर्क और लेबर क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट में, यानी हमारा भी विकास होता है और साथ में सोसाइटी का भी विकास होता है। तो देखो कैसे होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी हम जब काम करते हैं तो उसका हमें क्या होता है, पैसा मिलता है। तो वर्क कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ड्राइविंग प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन करके देते हैं, यानी काम करते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होता ही है, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है और कुछ नया भी होता है, इनोवेशन होता है। तो लेबर क्या है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज सर्विस दैट सस्टेन इकोनॉमीज, यानी जो श्रम होता है, जो श्रम है, अगर इंडस्ट्रीज में श्रमिक नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी, है ना। और कंपनीज में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे, वर्कर नहीं होंगे तो कंपनियां कैसे चलेंगी। तो ये क्या है, इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, आर्थिक विकास में हेल्प करते हैं। सेकंड है व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनल डेवलपमेंट। जब हम किसी काम में एंगेज होते हैं, किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, संलग्न होते हैं, तो हमारा क्या है, हमारे अंदर स्किल भी डेवलप होती है। अब आप ही हैं, आप ऐसे तो यानी बचपन से टीचिंग कर रहे हैं या फिर आपने पहले टीचिंग की हो, लेकिन जैसे आप टीचिंग करने जाएंगे तो आप फ्रेशर होंगे, यानी आपको चीजें इतनी नहीं आती होंगी, या पढ़ाना, आपको नॉलेज तो है लेकिन आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं आता होगा, बहुत से हो सकते हैं, और बहुत से ऐसे भी है कि बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। लेकिन जैसे आप 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाएंगे तो आपकी क्या है, स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, कौशल आ जाएंगे, आपको तौर तरीके आ जाएंगे कि किस तरीके से हमें मटेरियल को प्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों को समझ आ रहा है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी हमारा क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, हमारा व्यक्तिगत विकास होता है और जीवन में हमारा उद्देश्य और उपलब्धि की भावना आती है। देखो, अब जैसे आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो बेशक आपको कम पैसे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ तो मिल रहा है आपको, काम का कुछ तो दिया जा रहा है। इससे क्या है, अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी काम पे जा रहा हूं और मैं कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा हूं, कुछ फायदा भी कर रहा हूं और मेरा खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। सोशल स्टेबिलिटी, यानी आप समाज में भी स्टेबल हो जाते हैं, यानी सामाजिक स्थिरता आ जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। भाई ऐसा थोड़ी है कि कम ही पैसे मिलेंगे, जैसे जैसे आप लगे रहेंगे तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, और इससे क्या है, एक स्थिरता आ जाती है, जो गरीबी है वो हट जाती है, और एक सोशल हार्मोनी को ये बढ़ावा देता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह सके, जी सके। मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, यानी पैसा जो होता है, अगर पैसा नहीं है तो हम दिमागी रूप से भी परेशान रहते हैं, अगर शरीर पे कोई दिक्कत है तो शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, ना अच्छा खा पाते हैं, ना अच्छे तरीके से रह पाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और उस वर्क का हमें पैसा अच्छा मिल रहा है तो हमारी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग भी होगी, यानी एक्टिव एंगेजमेंट इन वर्क कीप्स इंडिविजुअली फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली स्टिमुलेटेड, इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, यानी हम मेंटली और फिजिकली भी फिट होते हैं। ठीक है, वो हर तरीके से होते हैं, काम में एंगेज होके भी, जब किसी काम में हम लगे रहते हैं तो मेंटली भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी। और अगर हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है तो हमारा टाइम काटना भी बहुत टफ हो जाता है, 1 घंटा भी ऐसे लगता है कि कितना बड़ा हो गया है ना।
तो इससे क्या है, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनी रहती है। मोरल एंड इथिकल ग्रोथ हमारी होती है। तो वर्क से हमें क्या आता है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन जैसे कि आप किसी जॉब पे जाते हैं तो आपका टाइम है 7 बजे का, आपको 7 बजे जाना ही जाना है। तो ये क्या है, काम की वजह से जा रहे हैं ना, तो काम से क्या आया, डिसिप्लिन आया। दूसरा, आपको 7 बजे जाना ही जाना है और आपको वहां जाके काम करना है, तो ये क्या हुई, आपके अंदर जिम्मेदारी आई। और इससे क्या है, आप सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे आपके अंदर टीम वर्क क्रिएट होता है, प्रिजर्वेरेंस आता है, इंटीग्रिटी आती है, यानी आप मिलजुल के काम भी करते हैं और आप टीम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अब है वर्क एंड लाइवलीहुड, यानी कार्य और आजीविका के अवसर। तो लाइवलीहुड क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक तरीके से जीना। तो लाइवलीहुड के अवसर क्या है, वर्क प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनहेंसिंग द, अगर हम काम करते हैं तो हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारा जो जीवन यापन है, हमारी जो आजीविका है वो अच्छे से चलती है। हमें मौके मिलते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकें। ठीक है। तो पहला क्या है कि वर्क प्रोवाइडर, इससे इनकम जनरेट होती है। काम से हमारी क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। हम कोई काम करते हैं उससे हमारी इनकम आती है। तो वर्क प्रोवाइडर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल्स इनेबलिंग देम टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी जब इनकम जनरेट होगी तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, तो वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है और हमारा वे ऑफ लिविंग जो है, जो हमारा रहन सहन है, वो भी अच्छा हो जाता है ना। देखो, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग, यानी इनकम जनरेट होगी तो खाना भी अच्छे से खाएंगे, घर भी अच्छा रहेगा और कपड़े भी आप अच्छे पहन पाएंगे, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी व्हेन कम्युनिटीज एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन रीजन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर जीडीपी, यानी हम एक तरीके से ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इससे हम समाज के हित में भी काम कर सकते हैं, समुदाय के हित में भी काम कर सकते हैं, अपनी कंट्री के हित में भी काम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, पूरी जीडीपी इंक्रीज होती है। स्किल डेवलपमेंट, जब हम काम करते हैं तो हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। एज इंडिविजुअल लर्न एंड इंप्रूव देयर स्किल्स दे बिकम मोर वैल्यूएबल इन द जॉब मार्केट। अब देखो, जैसे जैसे आप स्किल्स सीख लेते हैं तो आपकी जो जॉब में एक तरीके से वैल्यू होती है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी स्किल्स आएंगी उतना ही आपको काम मिलेगा और जितना काम मिलेगा उसी के हिसाब से आपको इनकम होगी, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वर्क से आप क्या है, एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, इनोवेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपनी बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी सर्विस दे सकते हैं, या आप अपना खुद का काम करके आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो काम से ही तो होगा। सोशल मोबिलिटी, यानी समाज में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, मोबिलिटी बनी रहती है। तो एक्सेस टू वर्क अपॉर्चुनिटी कैन इंप्रूव सोशल मोबिलिटी टू अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू राइज अबाउट देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी इससे समाज में एक मोबिलिटी बनी रहती है। तो आप क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी आपके साथ साथ क्या है, एक तरीके से कम्युनिटी का भी डेवलप होगा, समुदाय का भी विकास होगा। अगर आप सब मिलजुल के काम करेंगे तो एक पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है। It can lead to the development of local infrastructure, health service, education, improving the overall quality of life. ठीक है। एम्पावरमेंट, यानी काम से आपको एम्पावरमेंट तो मिलेगा ही। एम्पावरमेंट होता है सशक्तिकरण, यानी जैसे घर वाले नहीं बोलते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना, तो पैरों पे खड़ा क्या होना है, आपको एम्पावर करते हैं। वो एम्पावर होता है अपने दम पे काम करना, या इस तरीके से अपने आप को ओवरऑल अपना डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो वर्क क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ सेंस ऑफ पर्पस, जीने का तरीका, रहने का तरीका, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो दिस इज स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन, यूथ एंड डिसेबल्ड। ज्यादातर जो एम्पावरमेंट वर्ड यूज होता है वो लड़कियों के लिए, मतलब वुमेन्स के लिए, या आने वाली जो यूथ है, या जो पिछड़ा वर्ग है, या जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए होता है। देखो, जो सक्षम हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ठीक चल रहा है उनका तो, लेकिन जो वुमेन्स होती हैं, अगर वुमेन्स को एम्पावर करेंगे तो आगे फिर आने वाली जो जनरेशन है वो खुद ही एम्पावर हो जाएगी। क्योंकि घर में अगर महिलाएं घर भी संभाल रही है और बाहर का भी संभाल रही हैं तो एक तरीके से एम्पावरमेंट ही होता है। तो इससे घर भी बना रहता है और इनकम भी जनरेट होती रहती है। ठीक है।
अब है नेक्स्ट, वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो भाई काम की बात तो हमने कर ली, काम से हमारी इनकम भी जनरेट होगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ओवरऑल वेलबींग हमारा होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारा होगा, तो बहुत सारी चीजें हमारी काम से होती हैं। लेकिन काम वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, अब ये भी तो देखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो खुशी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हमें सेटिस्फेक्शन है या नहीं है ना। हिंदी की तरफ ही चल लेते हैं क्योंकि आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है। खुशी और संतोष के साथ कार्य है, तो कार्य केवल आजीविका अर्जित करने का साधन नहीं है, ये व्यक्ति के समग्र कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम से आपको खुशी मिल रही है और आप सेटिस्फाई हैं, तो उस काम में आप अपना 100% देते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है, आप आगे भी बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर काम में मन नहीं है, खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो आप परेशान भी रहने लगेंगे, ओवरऑल आपकी जो वेलबींग है वो भी खराब हो जाएगी, है ना। तो लोग खुशी और संतोष के साथ काम करते हैं तो वे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से विकसित होते हैं। देखो, इंडिविजुअली भी डेवलप होते हैं और पेशेवर जो भी आपका काम है, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो भी आपका बिजनेस है, ओवरऑल वो भी डेवलप होता है ना। कोई भी काम आप खुश होकर करने लगे तो उसमें क्या है, मजा आता है फिर करने में। तो कार्य में खुशी और संतोष का महत्व क्या है, उत्पादकता में वृद्धि, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, आपकी जो मानसिक हालत है और शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है ना। अब देखो, आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और आपके साथ वहाँ पे बहुत बुरा सलूक हो रहा है, आपसे बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छा नहीं है, वहाँ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी नहीं है तो आपका स्वास्थ्य क्या है, ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है और जो आपको सैलरी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इससे क्या है, आपको ना तो मन लगेगा, ना खुशी होगी, ना सेटिस्फेक्शन होगा, ना आपकी स्किल डेवलप होगी और ना ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ना आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। और अगर आप काम खुश होकर कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। उच्च कार्य सहभागिता, यानी अगर कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो वे अपने कार्य में अधिक इन्वॉल्व होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं और उत्साहित होते हैं, है ना। अच्छी तरीके से आप इन्वॉल्व होंगे और काम को करेंगे। मजबूत कार्यस्थल संबंध, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, खुशहाल कर्मचारी बेहतर टीम वर्क कर सकता है, यानी सारे मिलजुल के काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। रचनात्मकता और नवाचार, अगर आप काम में खुश हैं तो आप कुछ नया भी करने का सोचेंगे। तो कार्य में अगर आपको संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, तो आप रचनात्मक करेंगे कुछ भी। रचनात्मकता क्या होता है, कुछ भी नया करना, कुछ भी क्रिएटिव करना, कुछ भी इनोवेट करना। समस्याओं का समाधान भी करेंगे और नवोन्मेषी सोच को प्रोत्साहित करेंगे, यानी आपके अंदर कोई ना कोई नई सोच डेवलप होगी, नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे। कार्य जीवन संतुलन होगा, यानी आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगी, यानी काम की दुनिया में भी आप अच्छी तरीके से रहेंगे और घर पे भी। तो एक संतोषजनक नौकरी व्यक्ति को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। मानो एक बात बता दी, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं और वहाँ आप फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उस जॉब में, ना आप सेटिस्फाई हैं, और वहाँ से आप इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेटेड होके घर पे आए हैं और वहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ तो आप किसी को कुछ नहीं कह पाए, तो घर पे आके आपने वो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन उतारी, तो इससे क्या है, आपकी वर्क लाइफ भी बेकार हो जाएगी और आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ है वो भी खराब होने लगेगी। तो काम में क्या है, खुशी भी होनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। दीर्घकालिक कार्य वृद्धि होगी, यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो भी वर्कर हैं, वो अपने कार्य में आनंद और उद्देश्य पाते हैं, तो अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, यानी आपको क्या है, इंप्रूवमेंट करने का भी मौका मिलता है और आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है, आपकी करियर ग्रोथ भी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, और अगर किसी ने नोट्स नहीं लिए हैं, जो भी लोग रहते हैं वो नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट मैंने रखा है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।